राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नर नारायण की एक बहुत ही दुर्लभ कथा लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं नर नारायण की दुर्लभ कथा। एक असुर योद्धा था दंभोदभव। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब उससे प्रसन्न हो गए तो प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तो उसने अमृत तत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। और जैसे कोई एक ही कवच को तोड़े तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, परंतु उसने उनकी घोर तपस्या की थी, तो इसलिए वे उसे वरदान देने के लिए मजबूर थे और इसी कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। वरदान में इन कवचों को देने के कारण वे तो बहुत सुरक्षित हो गए और सूर्यदेव को जिसका डर था वही होने लगा। दंभोदभव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा और वह सहस्त्र कवच नामधारी के नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय क्रम के अनुसार मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम नर और नारायण हुए। उनके 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। 2 शरीरों में 2 शरीर और एक आत्मा थे। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर नारायण के रूप में अवतार लिया। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभव इस वन पर चढ़ाया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और उसे भय का अनुभव होने लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। वह होते ही दंभोदभव ने हंसकर कहा कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले तुझसे युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का वह एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह नर तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। तब अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यह जीवित हो गया है। कैसे मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, ये कैसे संभव है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदभव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनः जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता ही रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 बार कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव की शरणागति में चला गया। नर और नारायण उसका पीछा करते वहाँ आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा कि आप ही हमें से दे दें, ये तो हमारा काल है। किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव जी ने राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को इसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हो, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदभव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में से एक आत्मा, 2 शरीर और एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण एक शरीर और 2 आत्माओं का वास है।
सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोद्भव भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकानेक अन्याय अन्याय और अपमान मिलते हैं, जिससे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता है तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इंद्र उससे अब उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। दोस्तों, ऐसी और धार्मिक कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को जो है अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।